नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 25 नवंबर के आगमन की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। बताया जा रहा है कि संभावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम हेलीकॉप्टर से सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहां 15,000 लोगों की जनसभा और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से पुलिस का व्यवस्थापन किया जाता है और उसमें हमारे सभी कंपोनेंट रहते हैं। सिविल पुलिस के रहते हैं, एलआईयू के रहते हैं, वायरलेस के रहते हैं, ड्रोन कैमरा वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो एक स्टैंडर्ड ड्रिल होती है हमेशा से हम लोग करते आए, उसी का पालन है। हजारों ज्यादा से भीड़ रहेगी, ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी रहेगा और जो है लोगों से मतलब एक एक्सेस कंट्रोल रहेगा और भीड़ नियंत्रण के जो सिद्धांत हैं। वीवीआईपी का विजिट अलीगढ़ जनपद में परसों होना है, उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हम लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया है और भ्रमण करके जो जो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए सुरक्षा के। मैनपुरी बीजेपी केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में अपने गढ़ को बचा नहीं पाएगी और रघुराज सिंह शाक्य मैनपुरी में भारी मतों से विजयी होंगे। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। और वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। 7 से 12 बसपा और 12 से 17 उन दोनों का गठबंधन था। और उन नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। गोरखपुर से अगली खबर है। बताते चले कि क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम 80 वार्डों की तैयारी की दृष्टि से सभी मंडल अध्यक्ष नगर वार्ड के कार्यकर्ताओं की ये पहली आवश्यक बैठक की गई। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी के संबंध में बैठक की गई। गोरखपुर जनपद में कुल 11 नगर पंचायत क्षेत्र, इन पंचायत क्षेत्र और 80 वार्डों में प्रबुद्ध लोगों के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना है, जिसको लेकर जगह जगह झंडे बैनर लग रहे हैं। तैयारियां तेज हैं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर संपर्क किया जा रहा है। इन सब कार्यक्रमों को देखते हुए उसकी तैयारी क्या है, उसके दृष्टि से आज गोरखपुर महानगर की आवश्यक बैठक थी। आगामी दिनों में 2-3 कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, उसके तैयारी के दृष्टि से भी ये बैठक थी। जिसमें 27 तारीख को स्पोर्ट्स कॉलेज में एक ओवरब्रिज और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। रायबरेली में एसडीएम सदर शिखा शंखवार ने धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि इस औचक निरीक्षण से इलाके भर में हड़कंप मच गया। दरअसल किसानों को दिए गए टोकन रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसको लेकर एसडीएम ने धान क्रय प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। तो वहीं किसानों से उनकी समस्याएं भी जानी और निर्देशित भी किया कि अगर इस तरह के मामले दोबारा सामने आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का पंजा रोकने की किसी में ताकत नहीं, वहीं रायबरेली में एक अज्ञात फोन ने इसे बैरंग वापस लौटा दिया। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल, मजिस्ट्रेट बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था। अभी बुलडोजर स्टार्ट होकर निर्देश का इंतजार ही कर रहा था कि तभी अवैध अतिक्रमणकारियों में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और मजिस्ट्रेट को बात करने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन दिया। मजिस्ट्रेट ने उस अज्ञात व्यक्ति से बात की और बुलडोजर बैरंग लौट गया।
उन्नाव से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि रसूलाबाद निवासी सुनील कुमार की पत्नी रीमा को बुधवार शाम प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे हसनगंज के निजी मौर्या जच्चा बच्चा जांच परामर्श केंद्र नाम लिखे हुए और पुष्पा क्लिनिक के नाम से रजिस्टर्ड अस्पताल ले गए, जहां रात को प्रसव के बाद हालत बिगड़ते देख केंद्र संचालक ने दूसरी जगह ले जाने की बात कही और भाग गया। जब तक परिजन उसे दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था करते, तब तक प्रसूता की मौत हो गई। बताते चले कि क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन पर हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। ये मामला संज्ञान में आया था कि पुष्पा क्लिनिक के नाम से रजिस्टर्ड है और इसमें हॉस्पिटल संचालन की जानकारी मिली थी और इसकी चिकित्सा अधीक्षक हसनगंज डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इसकी जांच की थी। उनकी आख्या में प्राप्त हो गई है और आख्या से ये पाया गया कि वहाँ पे पेशेंट भर्ती की। आगरा के थाना जगदीशपुरा पुलिस ने शादियों और बंद मकानों में चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों के गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से लगभग 20 लाख के गहने और अन्य सामान और किराए पर ली गई कार बरामद की है। आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई 9 चोरियों की वारदातों को कबूल भी किया है। एसपी सिटी विकास कुमार के अनुसार थाना जगदीशपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अमरपुरा चौराहे के निकट ओम फैक्ट्री के पास से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आगरा पुलिस ने सर्विलांस सेल और थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने मिलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और 4 में दोनों 2-2 सगे भाई हैं और इनके ऊपर पूर्व से भी दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। जैसा पूछताछ में खुलासा हुआ है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी करने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से घर में और शादी पार्टियों में चोरी और टप्पेबाजी का कार्य किया करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का है कि पहले ये 4-5 घंटे की रेकी करते हैं। एटा से अगली खबर है। बताते चले कि कोतवाली देहात के झार गोपालपुर के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लग गई। हालांकि बताते चले कि एक बदमाश मौके से भागने में सफल हुआ है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। लिफाफा गैंग के नाम से कुख्यात एक गिरोह के द्वारा जो आज यहां पर घटना करने की फिराक में आए थे, पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। एक सिपाही घायल हुआ है जो उपचाराधीन है और इसमें एक बदमाश पूर्व में यहाँ कोतवाली देहात क्षेत्र में कार में बैठाकर एक महिला के साथ घटना हुई थी, उसमें वांछित चल रहे थे, जिस पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। इसमें से एक जनपद अलीगढ़ और दूसरा नई दिल्ली के रहने वाले हैं। एक पर 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है और दूसरे पर कुल। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर। देर रात शराब के नशे में धुत बारातियों ने हंगामा कर दिया। गांव में नशे में धुत होकर बारातियों ने उत्पात मचाया है। बारातियों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में धुत बारातियों का हंगामा देखने को मिला है। बारात में महिलाओं से छेड़छाड़ भी हुई थी। नाराज ग्रामीणों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। दोनों तरफ से लाठियां चल गई। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। बारात में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जगतपुर थाना क्षेत्र के पडरिया गांव की यह घटना है, जहां पर बारातियों में हंगामा हो गया, अफरा तफरी मच गई, लाठियां चल गई। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए हैं। तो रायबरेली से एक खबर है, जहां पर आपको बता दें कि शादी में विवाद हो गया है। इसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं।
रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित रेलवे स्टेशन के सामने दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में दो युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आपको बता दें कि घटना में दोनों बाइक सवार अपनी अपनी बाइक लेकर स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक चलती बाइक को घुमाने के चक्कर में दोनों बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बचरावा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया है। लोग हैं अभी पुलिस की गाड़ी से लाए गए हैं, एक सौरभ और दूसरे सत्यम सिंह। इन लोगों को चोटें आई हैं और दोनों लोगों का इलाज यहाँ किया जा रहा है। सत्यम सिंह को पेट में चोट आई है, जिसके लिए इनको लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र के कुर्सी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल मारुति 800 कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। पलका चौराहे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। कार में बैठे लोग बुरी तरह से फंस गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को बाहर निकाल लिया गया। बताते चले कि रॉन्ग साइड से आ रही कार डिवाइडर में घुस गई, जिसकी वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। हालांकि राहगीरों ने कार में बैठे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है। वो कहते हैं ना कि अगर लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप में लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा ही कर दिखाया है छत्ता थाना के सिपाही विमल कुमार ने। बता दें कि विमल भले ही पुलिस में नौकरी करते हुए समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन सेना में जाकर देश सेवा का जुनून कम नहीं हुआ। इसी जुनून के चलते उन्होंने पुलिस विभाग की नौकरी करते हुए तीसरे प्रयास में सीडीएस परीक्षा पास कर ली और आज लेफ्टिनेंट पद पर चयनित कर लिए गए हैं। इस सफलता को वो अपने बड़ों का आशीर्वाद मानते हैं। सर मेहनत तो काफ़ी की है। पहले मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो फिर स्टार्टिंग से सोचा था कि आर्मी नहीं जाना है। देन मैंने 12th के बाद एनडीए का भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैं सीडीएस का दिया। फिर सीडीएस में 2 बार कॉन्फ्रेंस सर, फिर तीसरी बार फाइनली जाके हुआ। फिर यहाँ पे पोस्टिंग थी आगरा में, सर ने काफ़ी सपोर्ट किया हर तरीके से जितना भी हो सका। गोयल सर की बुक थी, वो एक कंबाइंड है बेसिकली, मतलब ओवरऑल ऑल इन वन बुक है। फतेहपुर में बाइक चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसने के मकसद से पुलिस लगातार अभियान चला रही, जिसके तहत हुसैनगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर अलग अलग कंपनियों की चोरी की 10 मोटरसाइकिलों के साथ 2 शातिरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना हुसैनगंज की पुलिस और एसओजी प्रथम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और एक शातिर चोर शैलेंद्र सोनकर और उसका एक सहयोगी जो ठिकाने लगाता था गाड़ियों को, अर्जुन सोनकर, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, ये पकड़े गए हैं और इनसे 10 चोरी की गाड़ियां मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें 4 गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं। उनके मुकदमे भी रायबरेली में लिखे हुए हैं। बुलंदशहर से अगली खबर है। दरअसल आरोप लग रहा है कि कुछ बाहरी लोग आए और छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसका छात्रों ने विरोध जताया है। इसी के चलते एबीवीपी संघ के छात्रों ने हंगामा किया और कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उसमें मुझे शिकायत मिली है कि कुछ बच्चे बाहर से आ गए थे, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं तो कभी कभी पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं, किसी और फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं बच्चे। तो उसमें हम जांच कराएंगे कि वास्तव में मसला क्या है, क्या समस्या है, कुछ आए हैं या नहीं आए हैं। हाँ, उससे बच्चे से हमने बात की है और उसकी शिकायत जो भी है उस पर भी जांच हम कराएंगे। अपनी जो हमारी इंटरनल अनुशासन समिति है उस पर जांच करेगी और उसमें जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील क्षेत्र में अधिवक्ता पर हुए हमले को लेकर जीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराज अधिवक्ताओं ने घंटों लालगंज तहसील परिसर में न्यायिक कार्य बाधित रखा
और रोड पर उतरकर जमकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नारेबाजी को सुनकर सीओ लालगंज अपने कार्यालय से बाहर निकले और 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी करने की बात कही। तब जाकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं नाराज अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो निश्चित सभी कार्य को बंद कर इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। शासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक है। चुल्लू पर पानी में ऐसी पुलिस को डूब मरना चाहिए कि संयुक्त अधिवक्ता संघ के महामंत्री जैसे पदाधिकारी पर, एक अधिवक्ता पर, 2 अधिवक्ताओं पर प्राणघातक हमला हुआ। झूठ बोल रहे हैं एडिशनल एसपी कि 24 घंटे में गिरफ्तारी करा लेंगे। झूठ बोल रहे हैं सीओ, डीएम और एसपी को ये तक संज्ञान नहीं है कि उन्हें लालगंज में वकीलों से मिलना चाहिए। आज भी हम माननीय अध्यक्ष जी महेश जी के नेतृत्व में आंदोलित है। हमारे सभी वरिष्ठ साथी, कनिष्ठ साथी एकजुट है। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। हमने लोकतंत्र में विश्वास रखते उनको 3 दिन। ये वास्तव में प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। हमारे संघ के महामंत्री सुरेश त्रिपाठी और एक अधिवक्ता साथी कुलदीप तिवारी को प्राणघातक हमला होता है। घटना के आज 5वां दिन बीत गया, फिर भी आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाती है। कोतवाल लालगंज का कहना है कि हम 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। शिव आते हैं, कहते हैं 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। परसों जब हम लोगों ने थाने का घेराव किया तो एडिशनल एसपी आए एंड आदरणीय रोहित मिश्रा जी, उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में गिरफ्तार कर लूंगा। ये 5 दिन बीत गए, फिर भी गिरफ्तारी शून्य है। ये बेहद ही शर्मनाक है प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए कि जब संघ के महामंत्री